राज्य को जब आप देखेंगे, उस राज्य का स्थिति क्या है मिड डे मील कर्मी का, वो जब देखेंगे तब आपको लगेगा कि हमारी संगठन सही कदम पर चल रही है और जो भी रास्ता तैयार कर रहा है वो एकदम सही है, एकदम यही रास्ता है। ऐसी स्थिति में यही रास्ता लिया जा सकता है, लेकिन इसको संतोषजनक तरीके से माने आम रसोइया के बीच में प्रोजेक्ट करना रखना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो वो प्रोजेक्ट कैसे करेंगे जब हमारे लीडर लोग जो जिला का लीडर हैं वो जब समझदार नहीं बनेंगे, तो चूँकि एक प्रखंड में संकुल में कौन जाएगा रखने की बात। तो हमारे जो जिला कमेटी का लोग हैं, तो जिला कमेटी में कौन होता है, तो प्रखंड का अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष मिला करके जिला कमेटी बनता है। तो ये लोग अब जिला को चलाने के लिए जो जिला का अध्यक्ष और सचिव कोषाध्यक्ष होते हैं वो होते हैं, तो हम जिला प्रदेश कमेटी बनाते हैं इस तरह करके जिला का लीडर को लेकर के। लेकिन हम यहाँ तो बुलाते हैं जिला का लीडर को और वो लोग भी पूरे लोग आए नहीं, तो ये प्रोग्राम जब सुनेंगे नहीं तो समझाएंगे क्या। यही गैप हो रहा है, ये गैप जो हो रहा है ये बहुत खतरनाक हो रहा है, ये गैप को रोकना होगा। तब अभी आज का डेट में वो जितनी बात हम कहें तो आज का डेट में लगता है उस पर बात करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि उपस्थिति नहीं है तो मुनासिब नहीं होगा। तो आज हम लोग क्या निर्णय लेंगे, तो हमारे ध्यान से आता है कि आज हम लोग जो स्थिति उत्पन्न है, हमारे साथ में जो 4 जिला है, सिर्फ 15 जिला का हम खबर दिए हैं, कहिए तो 18 जिला का हम खबर दिए हैं, लेकिन 15 जिला तो निश्चिंत आना चाहिए था, सभी लोग कहे थे, लेकिन नहीं आए हैं। तब उस पर हमको चर्चा करना मुनासिब नहीं, तब हमको लग रहा है कि 2-3 चीज़ को पर हम लोग बात किया जा सकता है, बातचीत किया जा सकता है, क्योंकि वो मेरे लिए इंतज़ार नहीं करेगा, मेरे लिए समय का इंतज़ार नहीं करेगा, क्योंकि विधानसभा का जो अपना शेड्यूल है, राज्य सरकार का अपना शेड्यूल है कि वार्षिक बजट वो पेश करेगा ही, और 22 फरवरी से वो तय किया, तो 22 फरवरी से तय किया है, तो वो हम वार्षिक ये जो है करेगा ही, बजट पेश करेगा। तो हम लोग जितना भी बजट पेश हुआ है उन सारे बजट में हम काल में या चाहे सत्र जितना बार चला है, साल में 3 बार सत्र चलता है, वो तीनों सत्र में हम अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहें, यानी वहाँ धरना प्रदर्शन हम करते रहें, सरकार के बीच में हम अपनी संज्ञान देते रहें कि भाई हमारा ये मांग है, हमारा मांग ये है, दिया जाए। तो ये हम लोग हमेशा करते रहें, जिससे सरकार को ध्यान उसी समय आता है, नहीं तो फिर भूल जाता है, बाकी समय भूल जाता है, ध्यान नहीं रहता है। तो ये करते रहें, तो ये सरकार मजबूत स्थिति में फिर से चुन के आया। अगले बार जितना चुनाव वोट आया था उससे ज़्यादा ही संख्या में अबर आया है, तो सरकार थोड़ा और मोटा तगड़ा है और थोड़ा सा कान बहरा है। तो ऐसे स्थिति में थोड़ा सा ताकत लगाना हो, दरवाज़ा खटखटाने के ज़रा ज़ोर से नोक करना होगा। तो ये जो परिस्थिति पैदा हुआ है, हमको लगता है आज का अगर कोई फैसला लेना चाहिए तो हमको लगता है कि विधानसभा में जो हम आपके बीच में रखे हैं कि प्रमंडल वार हम लोग धरना प्रदर्शन का काम करें, तो इसकी तैयारी के लिए करना चाहिए कि नहीं, ये आप लोगों को राय देना है। आप लोग जितने लोग हैं इतना राय देना है कि करना चाहिए कि नहीं। हम करते रहे हैं, ये आपके बीच में हमने रखा, लेकिन अभी फिर करना है या नहीं करना है ये आप लोगों को राय देना है। एक बात इस पर निर्णय लेना है। दूसरा है कि कुकिंग कंपटीशन जो होता है, वह कुकिंग कंपटीशन जो होता है उसमें कई तरह का बात अब आ रहा है, क्योंकि 2-3 साल जब हो गया तो उस समय बात नहीं आया, तो उत्साह था लोगों में, सब लोग शामिल हो रहे थे। अब जो लोग शामिल हो गए अब शामिल नहीं होते, अब नए लोग शामिल हो रहे हैं कुकिंग कंपटीशन में। तो जब वैसे लोग आ रहे थे, ऐसा क्यों हो गया, तो सरकार की तरफ से जो चलाई जा रही है कुकिंग कंपटीशन, तो लोगों का मन में एक बात आ गया कि ये जो करा रहा है, जो माने विजेता होता है, विजेता को कुछ राशि 10,000 शायद राशि देता है, स्टेट में जो विजेता होता है उसको 10,000 का है? नहीं 1000 कैसे देता? 5 अरे स्टेट में 1,000 10,000 देता है, सीआरसी में 1000 देता है, स्टेट में 10,000 देता है, स्टेट में जो टॉप करता है ना उसको 10,000 देता है। तो 10,000 राशि देता है, तो मान लो कोई एक ही ने टॉप करेगा, एक व्यक्ति को टॉप करेगा, 24 जिला में कोई एक टॉप करेगा तो उसको देगा। और जिला स्तर पे 5,000 देता है। नहीं सर, 2,500 2,500 है। नहीं, सेकेंड को देता है 2,500।
नहीं 2.5 था तो अरे बाबा, फर्स्ट 5,000 मिला है। मिला है 5,000 हमको मिला है 2,500 और फर्स्ट को 5,000। हम लोग को तो 2.5 दिया था, वहाँ चोरा लिया पैसा। 2.5 दिया था इसीलिए हम फर्स्ट जा को रहे नहीं, सेकंड को 2,500, सेकंड। 2,500 हमको मिला है। तो इसमें एक सवाल जिला में। उत्पन्न हो रहा है जिसमें सिमडेगा जिला में थोड़ा सा वो लोग पहल लिया, और हालांकि हम बोले इसमें अकबकी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि ये सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। कुछ इंटरेस्ट हमारे लोगों को भी है कि 10,000 हमको हासिल करना है, 5,000 हासिल करना है, 2,000 हासिल करना है, ये इंटरेस्ट है। लेकिन जो आ रहा है बात कि जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड करता है उसको प्रोन्नति होना चाहिए, ये मांग उठ रहा है कि ऐसा सवाल उठाया जाए कि जो फर्स्ट सेकेंड कर रहा है तो उसको प्रोन्नति किया जाए, उसको योग्यता के हिसाब से कोई दूसरे काम में वहाँ स्कूल में ऑफिस में कहीं दिया जाए। तब ये कंपटीशन जो हो रहा है ना, वो जो खर्च कर रही उसका खर्च करने का पावर बढ़ेगा। तो एक दूसरा बात हम लोग का कहना इसमें उत्पन्न हुआ बात कि जो कंपटीशन में जो जाती है मीनूवार कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि बाहर से मैंने केला लाओ, फल लाओ, तो फ्रूट लाओ, सलाद लाओ, तो आपके विद्यालय में तो मैंने केला न फल न फ्रूट न ये है, तो ये सब गलत टेंडेंसी हो रहा है। केला फल तो इसमें एक प्रस्ताव आ रहा है कि इसमें ये होना चाहिए कि हमारे विद्यालय का जो मेनू है, मेनू का आधार पर हम लोग को कंपटीशन में खाना बनवाया जाना चाहिए, और उसमें क्या स्वाद उतार पाता है, एक्चुअल कंपटीशन वो होगा। एक्चुअल कंपटीशन का मतलब ये होगा, तो ये नहीं हो करके गलत तरीके से कंपटीशन करवाया जा रहा है, इस पर रोक लगाना चाहिए। इस पर एक राय आप लोग से लेना था, तो ताकि हम लोग पत्राचार सरकार के पास हम लोग कर सकें, लिखा पढ़ी करना होगा इसके लिए, तो ये कर सकें। और एक अंतिम में सूचना ये देना था कि जो हम लोग को सदस्यता चलाते हैं, तो वो सदस्यता चलाते हैं, हम कई बार बोले, ये नया कोई क्वेश्चन नहीं, नया कोई सवाल नहीं है, ये बार बार का मुद्दा रहा है, लेकिन ये अभी तक ये मुद्दा हल ही नहीं हो पा रहा। हम लोग कहे हैं कि भाई देखिए 3 रजिस्टर आप लोग को रखना अनिवार्य है, हर जिला को, हर प्रखंड को 3 रजिस्टर रखना है। एक रजिस्टर मीटिंग रजिस्टर है, एक रजिस्टर आपका आई का है, दूसरा है सदस्यता रजिस्टर। तो ये रखना है, क्योंकि बार बार ये हमको ज़रूरत पड़ेगा, और ये है नहीं वर्षवार जो सदस्य बनाते हैं, 2023 में कितना बनाए, 2024 में कितना बनाए, 2022 में कितना बनाए, 2025 में क्या लक्ष्य आपका रहेगा, तो ये होना चाहिए। इसका बजट एक बनना चाहिए सदस्यता ड्राई करने का, तो ये आप लोग के पास कोई फिगर नहीं बन पाता। खैर जो भी हो, जितना भी अभी तक सदस्यता हुआ है हम लोग को जिस जिला में, कम से कम 2022 से 23 से लेकर के, जमशेदपुर में हो सकता है 23 से मिलेगा, अब सिमडेगा में तो भाई 22 से भी 21 से भी मिल सकता है, गुमला में 15 से भी 18 से भी मिल सकता है, रांची में मैंने 12 से भी मिल सकता है, तो ये जो है और बाकी ज़िला में भी मिल सकता है। तो इसको वर्ष भर हमको रजिस्टर मेंटेन करके, और रजिस्टर का फोटोकॉपी हमको चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन के लिए जो अप्लाई किए हैं उसमें बार बार एक प्रश्न चिन्ह लगा दे रहा है, और ये बात को कह रहा है कि आप लोग जो है सदस्यता चलाते हैं उसका कोई रिकॉर्ड आप नहीं मेंटेन कर रहे हैं, नहीं दे रहे। हम लोग बात कहे हैं कि सदस्यता हम लोग चलाते हैं सर, सदस्यता का जो हम लोग का रूल है, जो हम लोग अपना संविधान जो बनाया है संगठन का, संविधान में ये दर्ज किए हुए हैं कि 100 रुपया का सदस्यता हम चलाएंगे, लेकिन सदस्यता 20 रुपया का होगा और 80 रुपया संघर्ष कोष होगा। ये हम लोग फार्मूला तय किए, तो उसका कुछ दिखाइएगा आप कि किस ज़िला में कितना सदस्य हैं। और ये बार बार बोलता है और हम लोग दे नहीं पाए। कई बार हम मीटिंग में रखे हैं, एक बार तो हम भी भूल जाते हैं आप लोग बीच में रखने के लिए, कई बार हम भी मिस कर जाते हैं। जब ऑफिस जाते हैं तब हमको याद आता है, अरे आज जा रहे हैं, आज तो यही पूछेगा हमसे, सदस्यता के बारे में पूछेगा, तो हम टाल मटोल कर रहे हैं वहाँ पर। तो ये सदस्यता का रिपोर्ट हमको चाहिए, जितना साल से आप लोग बना कर दे सकते हैं, कम से कम 3 साल का हमको रिपोर्ट बना करके दीजिए कि किस साल में कितना। इससे 2-3 फायदा संगठन के हित में भी होगा। इस संगठन के हित में होगा कि आपका मूल्यांकन वही हो जाएगा कि हम लोग 2022 में कितना सदस्य बनाए और 2023 में घटा कि बढ़ा, फिर 2024 में घटा कि बढ़ा, तो मेंटेन होगा। तभी तो आपका हम लोग सदस्यता रसीद दे देते हैं, ना इसका माई है ना बाप है, ना कोई पूछने वाला। हम लोग आपको देते हैं, आप लोग देते हैं प्रखंड को,
ना हम पूछते हैं आपको, ना आप प्रखंड से पूछते हैं। तो ये बड़ा अराजक स्थिति बना हुआ है। तो ये अराजक स्थिति को जो है ना ठीक करना है। हम अराजक बनाया किसने? हम तो समझते हैं कि अराजक बनाने में हम लोग सब लोग शामिल हैं और सब लोग मिल के अराजक बनाए हैं। तो हम लोग सब मिल करके ही अराजकता को समाप्त करना है, इसको सुदृढ़ करना है। और सुदृढ़ कैसे होगा कि जब मेंटेन करेंगे हम लोग और इसको हमको सूचीबद्ध करके देंगे, तब आपके दिमाग में भी आएगा। देखिए ना, 2022 में हम अगर 500 सदस्य बनाए हैं और 2023 में घटा का है भाई। 2023 में तो और बढ़ना चाहिए, 2024 में और बढ़ना चाहिए। इसका मतलब हमारा काम काज घट गया, हमारा काम करने का तरीका, हम अपना सदस्यता ड्राई करने का तरीका शॉर्ट कर गया है। तो ये मूल्यांकन भी होगा और तब आपका टास्क भी बनेगा, काम का योजना भी बनेगा। तो ये चीज़ें जो है करना है। तो अभी जितना भी बना है हम समझते हैं कि इसको अब ज़िला में हम लोग बैठक करना होगा। अभी तो यही फैसला हम लोग लेंगे कि अब जो प्रदेश में नहीं आया है तो ज़िला में हम लोग जाएंगे। तो कुछ ज़िला में तो हम गए हैं और जा कर के मीटिंग भी इनके ज़िला में जा कर करके आए हैं, लेकिन उसका असर नहीं पता चल रहा है। मीटिंग करके आए, कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा है। हमने टारगेट दिया कि संकुल सम्मेलन करना है और संकुल सम्मेलन बुला करके उसी में संकुल कमेटी बनाना है, वही सदस्यता बनाना है सबको, और उसके बाद प्रखंड सम्मेलन बुलाना है। प्रखंड सम्मेलन करके आपको सूची तैयार करना है, उसके बाद जिला सम्मेलन करना है। लेकिन कोई भी जिला, रांची भी कर चुके हैं, सिमडेगा भी कर चुके हैं, गुमला भी कर चुके हैं, ये मीटिंग हो चुकी है। जमशेदपुर में नहीं हुआ है, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम में भी कर चुके हैं, वहाँ भी टारगेट दे के आए हैं, लेकिन पूर्वी सिंहभूम में नहीं हुआ, सरायकला में नहीं हुआ, हजारीबाग भी कर चुके हैं, रामगढ़ नहीं हुआ है। तो इस बहुत सारा ज़िला में नहीं हुआ है, वहाँ करना है। तो जहाँ किए हैं वहाँ भी स्पीड नहीं पकड़ रहा है, वहाँ भी जो हम उपेक्षा रख रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं कि इस गति में काम होगा, उस गति में काम नहीं हो पा रहा है। तो इसको गति कैसे दिया जाए, कैसे उसको पुशअप किया जाए, इसका चिंतन करना था आज, लेकिन आज नहीं आने के कारण ये नहीं हो पाएगा। तो हम समझते हैं कि आप लोग से राय लेना चाहते हैं, क्या ये हम लोग विधानसभा सत्र काल में हम लोग प्रदर्शन करना चाहिए या नहीं? नहीं करेंगे तो किसी दूसरे को मौका मिलेगा, वो उपस्थिति दर्ज करेगा और कोई राजनीतिक दल घूस घास करके एक रसोईया संघ का बैनर लगा देगा, लगा करके कर देगा और बार्गेनिंग करेगा। तो आपके लिए नुकसान होगा। इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं आप लोग, हट रहे हैं, उसके लिए नुकसान होगा, उसके सेहत पर गलत असर पड़ेगा। इसलिए हमारा अपना सोच है कि करना चाहिए, लेकिन आप लोग से भी राय चाहिए। ये करना चाहिए सर, करना चाहिए ना। तो डेट तो अभी तय नहीं कर सकता है, कैलेंडर लेकर बैठेंगे तभी हम डेट तय करेंगे और थोड़ा जानेंगे कौन कौन डेट में कार्य दिवस है, किस दिन नहीं चलेगा, किस दिन चलेगा, ये हम देख लेंगे। हालांकि नज़दीक आते आते सूची बनाएगा, लेकिन हम लोग करेंगे, इसका सूचना देना होगा ना लिखित हमको, और डेट आप लोग देना होगा। तो 5 दिन का हम रखे हैं, तो 5 प्रमंडल है, 5 प्रमंडल है, इसलिए 5 दिन हम रखेंगे। तो एक है जो दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, 2 प्रमंडल हो गया। अब दक्षिणी में कौन कौन आता है, उत्तरी में कौन कौन आता है? दक्षिणी में जैसे हजारीबाग आ जाता है, हजारीबाग में आता है आपको हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, कोडरमा, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, ये ज़िला जो है दक्षिणी में। तो ये ज़िला को लेकर के एक दिन करेंगे। एक दिन आता है कोल्हान, कोल्हान में आ जाता है आपका पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम और सरायकला, ये कोल्हान में आता है। तो एक दिन करेगा। और उसके बाद जो है उत्तरी छोटा नगर, लिख देगी नहीं पहले तय हो जाना चाहिए। तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का जो है, सुन रहे ना, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है रांची सोय, उसके बाद सिमडेगा, खुट्टी, गुमला, लोहरदगा, इतना ज़िला आता है इसमें उत्तरी छोटा नागपुर। तो ये एक दिन करेगा। और उसके बाद जो है पलामू प्रमंडल पड़ता है एक। तो पलामू हम लोग का संगठन नहीं है, इसलिए चतरा को शिफ्ट करेंगे उसमें, उसके साथ जोड़ेंगे, क्योंकि पलामू में उतना बढ़िया संगठन नहीं है।
टूट गया है, थोड़ा राजनीतिकरण हो गया वहाँ तो दिक्कत हो गया है। तो पलामू को हम लोग एक डेट रखेंगे, जितना उपस्थिति हो उतना, बीच में घुसाएंगे किसी दिन उसको या लास्ट में घुसाएंगे। तो ये सजाएगा हम लोग स्टैंडिंग कमेटी का 3 ठो जो मेन कोर कमेटी का लोग है। कोर कमेटी 5 सदस्य है, लेकिन 3 लोग जो बैठ करके इसको तय करके आप लोग तक सूची दे देंगे। तो ये करेंगे। और अंतिम जो है आपको संथाल परगना परमंडल, उसमें पड़ता है आपको दुमका मुख्यालय है, दुमका, देवघर, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा और हाँ ये ज़िला 5-6 ज़िला पड़ता है उसमें। तो उसको सब मिला करके हम लोग एक दिन कर लेंगे, ठीक है। तो 5 दिन का कार्यक्रम इस तरह से हम लोग करना चाहिए। तो कम से कम सरकार का संज्ञान में चल जाएगा कि ये लोग सो नहीं गया है, ये लोग जगा हुआ है और अपनी मांग के लिए सजग है। तो ये मैसेज देना है हम लोग को। तो करना है ना, सब सहमत है ना? करना है। तो आप लोगों का यही बात है, एक सहमति हो गया आप लोग को। तो ये लिख सकते हैं कि 5 परमंडल स्तरीय निर्णय लिया गया। इसमें सहमति, हाँ सहमति बनी, जो उपस्थित लोग थे वो उसमें सहमति बनी है कि परमंडल स्तरीय धरना प्रदर्शन करना है। अब उसको डेट तय करके हम लोग जल्द से जल्द सबको सूचित करेंगे, उसके हिसाब से तैयारी करेगा लोग, ठीक है। एक ही हो गया। और आप लोग से आग्रह है, जो भी ज़िला है, जैसे रांची है और 4 ज़िला हैं, चारों ज़िला से मेरे आग्रह है कि सदस्यता का सूची हम लोग को जमा कीजिए, रजिस्टर पहले मेंटेन कीजिए, किस किस वर्ष में कितना सदस्य बना है। अगर पीछे का नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम करेंट का हमको दे दीजिए, 23 और 24 को दे दीजिए, 2 साल के कम से कम दीजिए, पीछे का बाद में बनाते रहिएगा। ये 2 साल के दीजिए ताकि हम जैसे मांगेगा वैसे हम दिखा सकें। 2 बार सचिवालय में भी सवाल उठा दिया तो वहाँ भी दिक्कत हो जा रहा है, इसलिए इसको दे दीजिए, जितना जल्दी हो सकता है दीजिए। सदस्य को बना के देगा तो और हम लोग को सभी लोगों को प्रदेश कमेटी का ढेर से सदस्य, आप लोग जिला का अध्यक्ष सचिव को सदस्य होते हैं, सभी लोगों को सोचना है, विचार करना है कि जो 70% जो छूट जा रहा है, लोग समझ गए ना, 70% जो छूट जा रहा है उसको जोड़ने का अभियान चलाएगा। जो लोग जिला पहले से एक्टिव है उनको तो हम बता चुके हैं कैसे जोड़ना है, कार्यक्रम बता चुके। आपके जिला के लिए जमशेदपुर, खास करके पूर्वी सिंहभूम के लिए हम आग्रह करना चाहेंगे कि चिन्हित लोगों को आपके ज़िला में जो प्रखंड कमेटी का मेंबर है, फुल मेंबर